हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र। आप मुझे देख रहे हैं पंपिंग आयरन चैनल पर। आज हम बात करेंगे ब्लड टेस्ट की। स्टीरॉयड लेने से पहले कौन कौन से ब्लड टेस्ट कराने ज़रूरी हैं और क्यों ज़रूरी हैं। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई है, हम स्टीरॉयड्स को प्रमोट नहीं करते। तो आइए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। स्टीरॉयड लेने से पहले हमें अपने ब्लड टेस्ट कराने ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि इससे पता चलता है कि इससे पहले हमारी बॉडी में और कोई बीमारी तो नहीं पल रही। मतलब अगर हम एनाबॉलिक्स पे आएँ तो वो बीमारी बढ़ तो नहीं जाएगी। उस रिस्क को कम करने के लिए ब्लड टेस्ट कराने बहुत ज़रूरी हैं। इन ब्लड टेस्ट को भी स्टीरॉयड्स के दौरान जब हम अपनी साइकिल चलाएंगे, इनको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला बेस लाइन, और दूसरा ऑन साइकिल, और तीसरा ऑफ साइकिल। जब बात करते हैं बेस लाइन की, मतलब साइकिल से पहले हमारे कुछ टेस्ट कराने बहुत ही ज़रूरी हैं, जैसे कि किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका टेस्टोस्टेरोन मतलब फ्री टेस्टोस्टेरोन और टोटल टेस्टोस्टेरोन, आपके आरबीसी काउंट। ये भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपकी नेचुरल बेसलाइन का पता लगेगा तभी हम अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आपने कितना कितना कवर किया है साइकिल के बाद, आपकी कोई बॉडी में रिस्क तो नहीं बना। तो ये थे टेस्ट जो कि आपको कराने चाहिए बेसलाइन से पहले। हाँ, कुछ टेस्ट और भी हैं, जैसे कि एलएच और एफएसएच। ईस्ट्राडोल भी करा सकते हैं, मगर ये आप पर डिपेंड करता है, ये टेस्ट लास्ट में भी करा सकते हैं। अब बात करते हैं लेवल 2 की, मतलब ऑन साइकिल की। मतलब स्टेरॉइड्स लेते, एनाबॉलिक्स लेते हुए अब हमें 5 से 6 हफ्ते हो चुके हैं। इसमें हमें टेस्ट कराने पड़ेंगे इस ड्यूरेशन में। 12 से 14 हफ्ते की जो साइकिल होती है टेस्टोस्टेरोन की या एनाबॉलिक्स की, इसमें हमें इसके बीच में टेस्ट कराने पड़ते हैं। इसमें कौन कौन से टेस्ट होंगे? इसमें आपका होगा एलएफटी मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट, केएफटी किडनी फंक्शन टेस्ट, और कोलेस्ट्रॉल लेवल। और इसमें आपका टेस्टोस्टेरोन चेक नहीं कराएंगे, क्योंकि वो टेस्टोस्टेरोन ऑलरेडी बढ़े हुए आएंगे, क्योंकि हम एनाबॉलिक्स ले रहे हैं। हाँ, आरबीसी भी चेक कराएंगे, क्योंकि आरबीसी चेक कराने का हमारा मतलब उद्देश्य ये होगा कि हम ये सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि हमारा ब्लड थिक तो नहीं हो गया। अगर थिक हो गया तो आपको डोनेट करना पड़ेगा, वरना आपको कार्डियक की दिक्कत हो सकती है। तो ये तो थे टेस्ट जो कि हमें ऑन साइकिल पे कराने थे। अब बात करते हैं लेवल 3 मतलब ऑफ साइकिल। ऑफ साइकिल में हमें कौन कौन से टेस्ट कराने पड़ते हैं और कब कराने पड़ते हैं। ऑफ साइकिल में हमें जब हमारी साइकिल कंप्लीट हो जाए उसके 6 हफ्ते के बाद कराने होते हैं। कौन कौन से टेस्ट? एलएफटी, केएफटी, आपका आरबीसी काउंट, आपका कोलेस्ट्रॉल जिसमें कि आपका एलडीएल, एचडीएल आएगा, और आपका टेस्टोस्टेरोन मतलब जिसमें आपका फ्री टेस्टोस्टेरोन और टोटल बॉडी टेस्टोस्टेरोन, आपका ईस्ट्रोडायल जो आपका ईस्ट्रोजन लेवल चेक करेगा। ये सारे टेस्ट हैं ऑफ साइकिल में। और एक और है जो कि आपका कराना पड़ता है आपका हार्ट का, और आपका एलएच और एफएसएच। एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एफएसएच मतलब कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये टेस्ट भी कराने ज़रूरी हैं। ये टेस्ट इसलिए कराए जाते हैं कि अगर आपका एलएच और एफएसएच हाई है और आपका टेस्टोस्टेरोन जब टेस्ट होता है वो लो है, तो आपको प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म है। हाइपोगोनेडिज्म मतलब, गोनेडिज्म मतलब आपके टेस्टिकल्स। तो इसका मतलब है कि आपके टेस्टिस सही से काम नहीं कर रहे। क्या सिम्टम है, क्या इंडिकेशन देता है कि ये टोटली रिकवर नहीं हुए हैं। और अगर आपका एलएच और एफएसएच और टेस्टोस्टेरोन तीनों लो प्रोडक्शन दिखा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि आपको सेकेंडरी हाइपोगोनेडिज्म है, मतलब कि प्रॉब्लम ऊपर दिमाग से है, एलएच और एफएसएच से है। तो ये टेस्ट कराने बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर आपको सेकेंडरी हाइपोगोनेडिज्म है तो आपको एंडोक्रोनोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा और दवाइयाँ चलेंगी। और अगर आपको प्राइमरी है, मतलब कि आपका टेस्टिस ही सही से काम नहीं कर रहा, तो इस केस में 3 महीने का वेट एंड वॉच पीरियड देखा जाता है। इसमें ज़्यादातर लोगों के टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन बनना शुरू हो जाता है। सो ये थे टेस्ट बहुत ही ज़रूरी 3 लेवल में। कौन कौन से? एक आपकी बेस लाइन, दूसरा आपका ऑन साइकिल, तीसरा आपका ऑफ साइकिल। ये टेस्ट बहुत ही ज़रूरी हैं आपके रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए, और देखते रहिए हमारी वीडियो पंपिंग आयरन चैनल पर। आपके जितने भी कमेंट्स होंगे हम एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि टेस्ट कैसे रीड करे जाते हैं, क्या रेंज होती है। अगर आपके टेस्ट इस रेंज में आ रहे हैं तो आप परफेक्ट हैं।
गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये